नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अर्शदीप है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा को स्वीकार करते हुए और अल्कोहलिक अनोनिमस का सुंदर प्रोग्राम फॉलो करते हुए आज के दिन सोबर हूँ और एक खुशहाल जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। नवदीप। Hi, I'm Navdeep, a very grateful member of Al-Anon, and I'm grateful that God brought me to Al-Anon. पहले तो यूनिटी ग्रुप को बहुत बधाई उनका 1 साल पूरा होने पे। सो अर्शदीप के साथ जो डिस्कशन हुआ उसके अकॉर्डिंग मुझे पहले शेयर करना है और मुझे 20 मिनट्स दिए गए हैं। सो आई स्टार्ट माय शेयरिंग। तो ये प्रोग्राम ने बहुत कुछ दिया है मुझे। इट्स लाइक इसने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी है। तो जब मैं यहाँ पे आई उससे पहले मैं थोड़ा सा हमारी जर्नी शेयर करूंगी कि जब हमारी शादी हुई तो तब मेरे घर में अल्कोहलिज्म नहीं था। काफी साल बिना एक्टिव अल्कोहलिज्म के गुजरे। उसके बाद शुरू हुआ जब धीरे धीरे बढ़ता गया। और पहले मेरे वही अटेम्प्ट्स थे कि कैसे कंट्रोल किया जाए, बिकॉज मुझे लगता था कि हमारे बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आई कैन कंट्रोल दिस, इसको अगर कहेंगे तो ये कर ही लेंगे। और ये सब चलता रहा। तो टुवर्ड्स द एंड जब मुझे बहुत डेस्पिरेशन हुई कि मुझे ये लगने लग गया कि इसका नहीं पता मुझे इसका क्या होगा, पर मैं जरूर पागल हो जाऊंगी अगर हम इसी तरह से जीते रहे। तो उस टाइम पे मुझे अपने लिए सोल्यूशन चाहिए था, इसकी शराब के लिए नहीं सोल्यूशन चाहिए था। तो तब मुझे एल-एनोन का मैसेज मिला और मेरे से थोड़ा पहले अर्शदीप को एए का एक बार मिल चुका था, दोबारा से फिर इनको मिला एए का। पर उन्होंने चॉइस बनाई कि वो नहीं जाएंगे एए में और मैंने चॉइस बनाई कि मुझे जाना है एल-एनोन में। और उस टाइम पोस्ट कोविड अभी मीटिंग्स, फिजिकल मीटिंग्स नहीं शुरू हुई थी, तो सारी मीटिंग्स ऑनलाइन ही होती थी। और ये भी गॉड का बड़ा ग्रेस था कि मुझे बहुत सारे लॉन्ग टाइमर्स जो है अलग अलग जगह से उनको सुनने का मौका मिला और उसने मेरी रिकवरी में बहुत हेल्प किया। तो जब मैं यहाँ पे आई तो डेस्पिरेशन इतना ज्यादा था कि मुझे सोल्यूशन चाहिए। तो मुझे सिर्फ एक बात पता थी कि अगर ये इतने लोग यहाँ पे बैठे मीटिंग में कुछ कह रहे हैं कि इस चीज ने हमें हेल्प किया है, तो अभी हेल्प क्या करना था मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था जब मैं अल-अनोन में आई कि इसकी शराब छुड़ानी है। मुझे सिर्फ ये था कि मुझे शांति चाहिए। कहाँ से कैसे वो मुझे नहीं पता। और अल-अनोन में जब वो वेलकम रीड करते हैं तो उसी में एक लाइन बोली जाती है कि आप शांति और खुशी पा सकते हैं चाहे शराबी पी रहा हो या नहीं। तो वो एक बहुत बड़ी होप थी, बहुत बड़ा प्रॉमिस था कि यहाँ पे आते रहो, शायद मुझे मतलब इररिस्पेक्टिव कि वो पी रहा नहीं पी रहा उसके बाद भी मुझे हेल्प मिल जाएगा। सो मैंने वहां पे आना जारी रखा। और उसमें क्या हुआ कि एक चीज मैंने फॉलो की कि जो कहते हैं चुपचाप से करते रहो। क्वेश्चन नहीं करना कि ये करना है कि नहीं करना, क्योंकि मैंने अपनी सारी समझ उससे पहले लगा ली थी क्या करना है क्या नहीं, और उसने कभी मुझे हेल्प नहीं किया था। और एक भगवान की बड़ी कृपा मेरे ऊपर ये थी कि मुझे कभी ये नहीं लगता था कि अर्शदीप मुझे परेशान करने के लिए पी रहा है। मुझे हमेशा यही लगता था कि जब ये इस तरीके से पीता है तो एक तरह से जो तमाशा क्रिएट होता है तो इसके साथ भी तो होता है। और जिस बंदे का दिमाग सही सलामत है वो अपना मजाक क्यों बनवाएगा। सो मुझे लगता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहाँ पे है मुझे नहीं पता, वो ठीक कैसे हो सकती है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी कोशिश तो कर ली थी ठीक करने की, पर मैं नहीं उसमें सफल हो पाई थी। तो जब मैं अल-अनोन में आई तो सबसे पहले जैसे मीटिंग शुरू होने से पहले मोस्ट ऑफ द ग्रुप से देयर सेरेनिटी प्रेयर। तो ऐसे लगता है सारे जवाब वहीं पे तो पड़े थे सेरेनिटी प्रेयर में कि जो चीजें बदल नहीं सकते उनको एक्सेप्ट कर लो और जो बदल सकते हैं उसको बदलने का भगवान से साहस मांग लो। तो करना क्या है कुल मिला के कि मुझे अपने ऊपर फोकस रखना है। और एक और था कि जब मैं अल-अनोन में आई थी मेरा कोई भगवान से कनेक्शन नहीं था। पहले था, और ऐसा नहीं था कोई रिचुअल्स या कोई फिक्स्ड के ये करना वो करना, वैसा कुछ नहीं था। सीधा ही कनेक्शन था कि मैंने जब भी बात की थी भगवान से बोल के की थी कि भगवान तू बता दे यहाँ पे क्या करना, भगवान तू बता दे यहाँ पे क्या करना। और जब लाइफ में एक्टिव अल्कोहलिज्म के कारण इतना उथल पुथल आना शुरू हो गया तो मुझे लगने लग गया कि पता नहीं भगवान है कि नहीं, अगर है तो शायद उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि सारी दुनिया को देखते देखते वो मेरी लाइफ भी देखे और मुझे कोई हेल्प कर दे।
तो शुरू में मेरा कोई हायर पावर का कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ इतना था कि चलो जो कहते हैं फिर वो करके देख लो। तो फोकस जो मेरे ऊपर रखना था उसका यही मतलब था कि मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकती हूँ, वो भी खुद से नहीं बदल सकती, इतनी मेरे में नहीं है शक्ति कि खुद को बदल लूं। वो तो मुझे जो मेंबर्स हैं वो जैसा कहते जाते हैं वैसा ट्राई करके देख लो। बिकॉज जब मीटिंग में आते हैं तो वो यही कहते हैं कि 6 मीटिंग्स लगा के देख लो, अगर आपको लगे कि ये जगह आपके लिए, रुक जाओ, नहीं लगे तो चले जाओ। और ये भी एक अच्छी बात थी कि कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा था। तो जब रोज स्टेप्स पढ़े जाते थे तो पहला स्टेप है जो वी वर पावरलेस ऑफ ओवर अल्कोहल, बिकॉज स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ 12 स्टेप में एक वर्ड का डिफरेंस है, ए और एल एनॉन में। तो पहले स्टेप में धीरे धीरे ये समझ आया सिर्फ अल्कोहल नहीं, हर चीज पे ही मैं तो पावरलेस हूँ आउटसाइड ऑफ माई सेल्फ, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अपने ऊपर भी पावरलेस हूँ। क्योंकि शराबी को अगर शराब पीने की बीमारी है तो मुझे थिंकिंग की बीमारी है, मुझे कंट्रोलिंग की बीमारी है, मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चलती रहती है। तो यहाँ पे यही है कि सॉल्यूशंस तो फोर्स तो नहीं कर सकते। जब मैंने अपने ऊपर फोकस किया तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे अपनी सेल्फ विल सरेंडर करनी पड़ेगी, क्योंकि वही जो सेल्फ विल है वही सारा मुझे परेशान कर रही है। क्योंकि मुझे लगता है ऐसे हो जाए तो ही ठीक है, ऐसे हो जाए तो ही ठीक है। जिंदगी जो आ रही है मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे अपने तरीके से आउटकम्स चाहिए। When I try to force outcomes, life becomes unmanageable। और मुझे दिख रहा था कि पूरी की पूरी मेरी लाइफ अनमैनेजेबल है। ध्यान मेरा अगर इस पे लगा हुआ है कि शराब पिए कि नहीं, बाहर जा रहा है पी के आएगा कि नहीं, तो जो खुद के काम करने हैं उस पे तो मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं इतनी बिजी हूँ ये सोचने के बारे में कि इसकी शराब अब अगर पी के बाहर गया तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं, वापस आएगा तो टांग वांग टूटी आएगी कि कार ठीक आएगी, कि इसको कोई छोड़ने आएगा कि कब तक आएगा, कि तो काम में ध्यान नहीं लग रहा, और वो सारी चीजें मेरी लाइफ को अनमैनेजेबल कर रही है। तो एक ही बात यहाँ पे और समझ आया कि प्रोग्राम उनके लिए है जिन्हें ये चाहिए, फॉर दोज हु वांट इट ना। मतलब जरूरत तो बहुत सारे लोगों को है, पर जब तक खुद मैं नहीं मान लेती कि हाँ मुझे हेल्प की जरूरत है और मैं वो हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं हो जाती। और वो भी गॉड की ही ग्रेस थी कि शुरू से ही मैं तैयार थी कि भाई जिसको हेल्प करना करो, आई एम विलिंग। और विलिंगनेस, ऑनेस्टी और ओपन माइंडेडनेस, दे ये तीनों चीजें भी प्रोग्राम में बहुत हेल्प करती है। कि पहले तो मुझे चेंज करने के लिए विलिंगनेस तो चाहिए ना, और फिर ऑनेस्टी, कि अगर आज के दिन मुझे नहीं दिल कर रहा ये करने का तो मैंने ये दिखाना नहीं है कि हाँ हाँ आई एम रेडी टू डू दिस, मुझे ये कहना है भाई मैं नहीं रेडी हूँ। व्हेन आई गो टू स्टेप 6 एंड 7 वही है कि अगर नहीं है विलिंगनेस तो भगवान से ही मांगना है, भगवान मेरा 1% दिल नहीं कर रहा कि मैं ये करूं, पर तू मुझे विलिंगनेस दे दे। और रोज के रोज को बोलते रहना, जितनी बार याद आ जाए वो बोलते रहना, तो उस चीज ने भी बहुत हेल्प किया। और ओपन माइंडेडनेस, मुझे नहीं पता है तो मुझे ओपन माइंड रखना है कि मुझे भगवान का मैसेज कहीं से भी मिल सकता है। जरूरी नहीं है मीटिंग्स में, कहीं से बाहर पे भी किसी भी इंसान से मुझे वो मैसेज मिल सकता है। मुझे सिर्फ अपना दिमाग खुला रखना है और कुछ नहीं है। और फिर धीरे धीरे हायर पावर से एक कनेक्शन बनना शुरू हुआ। जब वो कनेक्शन बनना शुरू हो गया तो उसने बहुत हेल्प किया। वही समझना कि देयर इज गॉड एंड आई एम नॉट हिम, वो एक बहुत बड़ी बात थी जिस चीज ने मुझे लाइफ में बहुत हेल्प किया, मेरी रिकवरी में बहुत हेल्प किया। और फिर शुरू शुरू में मुझे कंपैशन नहीं आता था फॉर द अल्कोहलिक। मुझे लगता था नहीं यार ये पी के इतना परेशान कर रहा है, इतने लोग परेशान हो रहे हैं, तो उससे गड़बड़ हो रही है तो क्यों पीता है। कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें आती थी, पर जब मैंने अल अनोन में जब जाते हैं तो हम वहां पे ए का कोई लिटरेचर नहीं पढ़ते, पर हमें ये कहा जाता है कि अगर आप और अंडरस्टैंड करना चाहते हो अल्कोहलिक को तो आप ओपन ए मीटिंग्स में जाओ। तो मैंने बहुत सारी ओपन ए मीटिंग्स लगाई, और वहीं पे एक ग्रुप था जो एल अनोन करते थे बिग बुक की तरीके से। हालांकि ये कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड नहीं है, बट आई वांटेड टू रीड द बिग बुक ताकि मुझे और पता चल सके। और जब मैंने बिग बुक पढ़ा तो उनके साथ तो मुझे ये लगा कि उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इतना है कि उसका सोल्यूशन है, जब भी उसको लगता है प्रॉब्लम है तो वो शराब की तरफ भागता है, और मुझे लगता है कि मेरा सोल्यूशन है मैं उसकी शराब को कंट्रोल कर लूं।
और जो भी दिमाग चलता है वो सारा जो स्टेप 3 में कहते हैं कि मुझे लगता है मैं ही डायरेक्टर हूँ और बाकी सारे एक्टर्स हैं, जबकि गॉड इज द डायरेक्टर, वो सारी चीजें आई कुड सो रिलेट टू दैट कि ये तो बिल्कुल मेरी ही बात कर रहे हैं। तो हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही। और बिग बुक पढ़ने के बाद मुझे कंपैशन आना शुरू हुआ। तो फिर जब मैंने अपना स्टेप वर्क किया, क्योंकि बहुत जल्दी मैंने स्पॉन्सर ले लिया था, जैसे जैसे यहाँ पे मुझे बताया गया कि अगर आप रिकवरी चाहते हो, मीटिंग्स में सिर्फ रिलीफ मिलेगा, एक बार आओगे शांति मिलेगी। तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लगातार आते रहो रिलीफ मिलता रहेगा, पर अंदर से जो खलबली है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। तो अगर रिकवरी चाहिए तो स्टेप्स करने चाहिए। तो उसके लिए स्पॉन्सर चाहिए, और मैंने बहुत जल्दी स्पॉन्सर ले लिया था, और उन्होंने स्टेप्स भी करवाए जब मुझे, और उसके बाद मैंने स्टेप स्टडी ग्रुप्स में भी स्टेप्स किए। पर स्टेप्स ने मुझे पर्सनल जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं वो कहाँ पे है और कहाँ पे मुझे हेल्प, मुझे कुछ करना ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ भगवान को बोलना है कि भगवान ये है, अभी तू देख ले इसका क्या करना है। तो वो अपने आप चीजें जानी शुरू हुई। और बाद में कई बार जब मीटिंग्स पे किसी न्यू कमर का शेयर सुनना, या लॉन्ग टाइमर का भी जब शेयर करते थे कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मुझे लगता था अरे ये तो मैं भी करती थी, ये कब चला गया। तो फिर धीरे धीरे वो जो भगवान पे विश्वास है वो और बढ़ता गया और बढ़ता गया। और जब शुरू में आते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे मेरिकल्स होते हैं, बस उतनी देर मत जाना जब तक मेरिकल्स होते नहीं है, और जब मेरिकल्स हो जाते हैं तब तो जाने का मतलब ही नहीं है। तो दूसरा ये कि मेरी जो ईगो है वो मुझे हमेशा यही सिखाती है कि इट्स अबाउट मी। अगर किसी ने कुछ मुझे कह दिया, अरे मुझे ये कैसे कह दिया, तो यहाँ पे समझ आया कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट देम। वो जो कह रहे हैं वो जो उनका पर्सपेक्टिव है वहां से कह रहे हैं। अभी अगर कोई मुझे गिफ्ट देता है तो मेरी मर्जी है ना मुझे लेना है कि नहीं लेना। तो अभी ये जो मेरे बारे में ओपिनियंस दे रहे हैं तो उस पे भी मेरे पास चॉइस है कि मुझे वो लेना है कि नहीं लेना है। तो स्टेप्स करते करते मेरी रिजेंटमेंट्स भी कम होने लगी, और धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ कि उन्होंने वो किया जो उनके पास उस टाइम था, उसके साथ वो बेस्ट कर सकते थे। और ये रिजेंटमेंट सिर्फ ड्रिंकिंग वाले बंदे के साथ नहीं थी, और भी बहुत सारे लोगों के साथ थी। और एक और बात जो यहाँ पे मुझे समझ आई कि मुझे उसको अल्कोहलिक लेबल नहीं करना है, वो उसने डिसाइड करना है कि वो अल्कोहलिक है कि नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मुझे उसकी ड्रिंकिंग से प्रॉब्लम है, वो मेरा क्वालिफायर नहीं है। क्वालिफायर तो मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो इस तरह से चल रहा है, मुझे इस तरह से इफेक्ट करता है। तो मीटिंग्स में आने का जो एक एक्स्ट्रा फायदा होता है वो ये होता था कि वहां पे जब मेंबर्स शेयर करते थे कि ये चीज कर रहे हैं तो इस तरह से लाइफ अनमैनेजेबल हो रही है, तो वहां पे क्या करना है, उन चीजों ने बहुत हेल्प किया। जैसे उसमें एक तो ये समझ आना शुरू हुआ कि क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या मेरी नहीं। वही मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी वो मैंने करना होता था, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो मैंने नहीं करना होता था। तो अभी मुझे समझ आता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि मुझे अपनी जो वैल्यूज हैं उनके प्रति वफादार होना है, और मुझे खुद को खुश करना है। खुद को खुश करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे सेल्फ सेंटर्ड होना है, पर शराबीपन में रहते रहते आदतें ऐसी बन गई थी कि किसी न किसी तरह से इसको खुश रख लूं, इसको ठीक कर लूं, शायद ये शराबीपन चला जाएगा। और ये भी लगता था कि शराब जाएगी तो हम खुश हो पाएंगे, पर ऐसा नहीं था। मैं अर्शदीप से 2 साल पहले अल अनोन में आ गई थी, और हमारी जो लाइफ है इवन व्हेन ही वाज ड्रिंकिंग तब भी पहले से बहुत ठीक हो गई थी। वो जो रोज रोज का कलेश है वो खत्म हो गया था, क्योंकि मैंने उन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी थी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। कि जैसे जो अ, इसकी अल्कोहलिज्म है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसने पीना पीना, नहीं पीना नहीं पीना, वो एक एडल्ट है, उसके पास चॉइस है, और मुझे वो फॉलो करना है। लिव एंड लेट लिव, कि अगर मुझे चूज करना है कि मुझे शराब पीना है कि नहीं, उसी तरह से वो भी चूज कर सकता है। तो मुझे उस पे कंट्रोल छोड़ना है। और वो नहाता है नहीं नहाता, किसको कैसे बुलाता है कैसे नहीं बुलाता, वो सब उसकी जिम्मेवारी है।
तो वो धीरे धीरे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो छोड़नी समझ आई। और जब वो चीज हाथ से छोड़ी तो कुछ और पकड़ने का समझ में आया कि मुझे खुद के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पे फोकस करना है, मुझे ओपन माइंड रखना है, डिटैच विद लव। ये बहुत मुश्किल था, अनकंडीशनल लव देना बहुत मुश्किल था। ये सोचना कि अगर ये इस तरह की हरकत इस समय नहीं कर रहा होता तो मुझे, मैं इसके साथ कैसा बिहेव कर रही होती, वो करना बहुत मुश्किल था। पर धीरे धीरे भगवान पे भरोसा रखते हुए, मेंबर्स की हेल्प से ये करना आना शुरू हो गया। और सब कुछ चीजें जो हमें एल में जब आते हैं तो पता चलती है कि शराबी पी रहा है यार, उसके साथ नहीं पंगे लेने जाके, वो तो पी रहा है ना, वो तो अपना मौज में बैठा है ना। मुझे लगता था वो मुझे परेशान कर रहा है, नहीं, पहले जाके मैं उसको परेशान करती हूँ, मैं उसको प्रवोक करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर फियर है कि ये पिएगा। और मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं फ्रॉम माय पास्ट एक्सपीरियंसेस के पीने के बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो अभी जाके मैं कंट्रोल कर लूं, पर जब मुझे समझ आता है कि मेरे पास वो पावर ही नहीं है, वो तो एक मुझे वहम है कि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, आज तक मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, और वो स्टेप्स करने के बाद ही समझ आया। तो वो जब छोड़ना शुरू हुआ तो लड़ाई होती ही नहीं थी। कुछ बाउंड्रीज बनानी पड़ती है कि ठीक है भाई, बाहर जा रहे हो, गाड़ी की चाबी मत लेके जाओ अगर शराब पी रखी है। तो वो गाड़ी की चाबी कई बार उठा के रखनी भी पड़ती थी, शुरू शुरू में उस पर लड़ाई भी हो जाती थी। पर एक दो बार के बाद जब मैंने ये कहा कि नहीं, एज पर लॉ गाड़ी चलाना शराब पी के सही नहीं है, क्योंकि वो बस बोल देना उसके साथ नहीं बैठना। जब उसने शराब पी रखी, हम शादियों में जाते थे तो पहले क्लियरली कन्वे कर देना कि अगर हम इकट्ठा जा रहे हैं, वहां पे पियो ना पियो वो मेरी कोई सिरदर्दी नहीं है, पर जब हम वापस आते हैं तो आप शराब पी के गाड़ी नहीं चलाओगे। तब तक मैंने भी कार चलाना सीख लिया था कि अगर शराब पी रखी है तो मैं गाड़ी चलाऊंगी। फिर धीरे धीरे उससे, वहां पे शराब पीने से भी मुझे परेशानी शुरू होगी, तो फिर मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि आप अपने तरीके से पी सकते हैं, पर अगर मुझे उससे परेशानी हुई तो हम अपने हिसाब से वहां से आ जाएंगे। अभी आपको चूज करना है, आपको हमारे साथ जाना है, अलग से जाना है, कैसे करना है। तो वो जो एक जेन्युइन बाउंड्रीज थी वो बनानी शुरू की, तो उससे बहुत माहौल ठीक हुआ। पर वॉल्स नहीं बनाई कि अब तेरे से तो मैं बात ही नहीं करूंगी। भाई क्यों नहीं करूंगी, वो भी तो इंसान ही है ना। तो वो कम्युनिकेशन है, वो ओपन रहा। और जब ट्रेडिशंस और कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी किया, तो ट्रेडिशन सिर्फ ग्रुप्स में नहीं अप्लाई होते, वो एल ग्रुप्स में नहीं अप्लाई होते, वो कहीं पे भी मैं ग्रुप में काम कर रही हूँ वहां पे अप्लाई होती है। जब मैंने वो करना शुरू किया तो हमारा रिलेशनशिप बहुत बेटर हो गया। कैसे हम फैमिली में बैठ के बात करते हैं, कैसे सबको जो डिसीजन अफेक्ट करेगा वो सबके साथ सलाह लेके ही किया जाएगा, सिर्फ मेरी अपनी नहीं चलाई जाएगी। इन चीजों ने भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। और एक चीज, दूसरे लोगों के साथ काम करना, यहाँ पे बार बार यही बताया जाता था कि यहाँ की कोई ड्यूज और फीस तो नहीं है, पर जो आपको मिला है अगर आपने वो अपने पास रखना है तो वो आगे पास ऑन करना है। तो जब मैं किसी न्यू कमर से बात करती हूँ या किसी को स्पॉन्सर करती हूँ या किसी मेंबर की बात सुनती हूँ, तो मैं उसको हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं खुद को हेल्प कर रही हूँ। जब ये चीज दिमाग में आ गई कि मेरी रिकवरी रखने के लिए मुझे ये पास ऑन करनी है दूसरों को, तो फिर इसमें काम करना भी अच्छा लगने लगा। क्योंकि हर बार यही होता था, भगवान मेरी हेल्प कर रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बात आगे वाला शेयर कर रहा होता था मुझे पता चल जाता था कि आज के दिन मेरे लिए ये सुननी जरूरी थी, क्योंकि इस तरीके की चीजें मेरी लाइफ में भी चल रही है और मैं भगवान और रिकवरी से दूर जा रही हूँ, गड़बड़ कर रही हूँ। सो वो धीरे धीरे करते हुए, सर्विस लेते हुए ग्रुप में, भगवान के साथ जुड़े हुए, उन चीजों ने बहुत हेल्प किया। और आज के दिन कोई साथ है नहीं है, हमेशा भगवान साथ है। कहीं पे भी मुझे प्रॉब्लम आती है, वहीं पे करके भगवान से बात कर ली हूँ, भगवान मुझे तो ऐसे लग रहा है, अभी तू बता दे क्या करना है, मुझे तो नहीं पता। अगर करवाना है तो करवा लेना, अगर नहीं करने वाला तो मत करवाना। और जब वो काम करना होता है, जस्ट वाइंडिंग अप, 1 मिनट में, मुझे दिख गया मेरा टाइम हो गया, बिल्कुल 1 मिनट में, मतलब जब भी वो वाइंड अप करना होता है तो भगवान एकदम से बता देता है और मुझे कोई डर नहीं लगता।
जाके बात कर लो जो भी करनी है। और कई बार डर लगते लगते भी पता होता है कि भगवान साथ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स भगवान को ये भी कहना पड़ता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तू मेरे साथ चल। उन चीजों ने बहुत हेल्प की। और ए और एलन दोनों प्रोग्राम्स के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, बिकॉज इन्होंने मेरी लाइफ बहुत ही स्मूथ और मैनेजेबल बना दी है। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। Thank you, Navdeep. Over to Arshdeep. Arshdeep ji. थैंक यू गोविंद जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्शदीप है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा को स्वीकार करते हुए और अल्कोहलिक नॉनवेज का सुंदर प्रोग्राम फॉलो करते हुए आज के दिन सोबर हूँ और एक खुशहाल जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अ, दोस्तों, इससे सबसे पहले तो हमारे ग्रुप को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमने 1 साल पूरा कर लिया, तो आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। और शेयरिंग करने से पहले मैं ये कहूंगा कि मैं कभी भी मौका नहीं छोड़ता एलानॉन का थैंक यू करने के लिए, क्योंकि अगर एलानॉन का प्रोग्राम ना होता तो मैं कभी भी ए में नहीं आता। जैसे नवदीप शेयर कर रही थी कि हमें पहले मेरे को ए का प्रोग्राम मिला, मैंने वो नहीं अपनाया, लेकिन नवदीप ने एलानॉन का प्रोग्राम अपना लिया। और अगर मैं सही बात करूं तो जो घर में जो डिफरेंस आने लगे थे, जो डिफरेंस आने लगे थे, और उसी को देखते देखते कि यार ये इतना कैसे बदल गई, ये इतना पहले ये होता था कि ये इतना क्यों बदल गई। वो मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि ये ना बदले, तो इसे इरिटेट करना, देखना कि अब जब ये मेरे को जवाब ही नहीं देती थी, जब ये मेरे से लड़ती ही नहीं थी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि यार ये कुछ तो बोले, कुछ तो कहे। वो जिसे कहते हैं ना कि मैं वो तीली लगाने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। और जो कि पहले हुआ करता था, और फिर मेरे को बहाना मिल जाता था और पीने का कि आप तूने ऐसा बोल दिया तो अब तो मैं पीऊंगा, अब तेरी ऐसा बिहेवियर है अब तो मैं पीऊंगा, तूने मेरे को रोक कैसे दिया अब तो मैं पीऊंगा। मतलब 101 बहाने थे मेरे पास हमेशा ही। लेकिन जब वो सारे के सारे बंद हो गए और घर में शांति रहने लगी, सिर्फ जो भी कुछ होता था मेरी तरफ से होता था, सामने से कुछ आता ही नहीं था, तो मेरे को लगने लगा, पहले इरिटेशन होती थी, मतलब एक मेरी वो ईगो हर्ट होती थी कि यार ये क्या हो गया। फिर वो ईश्वर ने वो सद्बुद्धि दी कि यार ये क्या कर रही है जो मैं भी कर सकता हूँ। और वो मेरे पास था, वो मेरे सामने था, मेरे को 2 साल पहले वो मैसेज मिल चुका था, लेकिन मैंने अपनाया ही नहीं था वो। मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया था, और ऑनलाइन ही मिला था। और एक और बात थी, मेरे को ए में आके सोबर होने के बाद समझ आई कि मैं ऑनलाइन मीटिंग में क्यों नहीं सोबर हो पाया, क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन मीटिंग ईमानदारी से लगाई ही नहीं थी। तो मैं कानों में ये टूटियां लगा के और फिर वो फोन देखता रहता था, टीवी देखता रहता था, बाहर घूमने चला जाता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि मीटिंग लगा के मैं ठेके पे चला गया, क्योंकि वो मेरे अंदर ईमानदारी ही नहीं थी। मैं सोच रहा था कि मीटिंग लगा ली है, बस मेरा काम खत्म, अब भगवान छुड़ाएगा। और वो आधी अधूरी जानकारी जो मीटिंग में कह देते थे कि ये अब बीमारी, मेरे को एक और मेरा डायलॉग बन गया था कि ये बीमारी है, अब मैं तो पीनी है, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं रोक सकता। लेकिन वो जो मेरे में वो हिम्मत पैदा हुई, और कहीं ना कहीं जो एक, मेरे ख्याल से कोई ईश्वर की बंदी थी या लर्नर मेंबर, जिन्होंने मेरी वाइफ को सलाह दी कि यार आप क्यों नहीं फिजिकल मीटिंग ट्राई करते, क्यों नहीं आप छुट्टी लेके छुट्टियों में, या 1 महीना फिर जब हम चंडीगढ़ में जाके रहे। और मैं वहां भी जाके पहले 3 4 दिन मैंने पी। वो मेरी वाइफ का सब्र ही था, जो वो कहीं और जाके हम सबको छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं और मेरे साथ रही। और ट्यूसडे को मैंने पहली मीटिंग की थी, और फ्राइडे के बाद मैंने शराब नहीं पी। और दैट्स हाउ मिरेकल्स हैपन। और फिर शराब छोड़ना ही सिर्फ जिसे कहते हैं कि नहीं था, क्योंकि मैंने देख लिया था असर होता ये प्रोग्राम का, ये हमारा जो 12 स्टेप प्रोग्राम है ना, क्योंकि मैं सुनता भी रहता था घर पे, वो माहौल ही वो हो जाता था, जो भी कुछ होता था। जब मैंने थोड़ी छोड़ दी थी, मैं तो पूछता था कि क्या हुआ। और मेरे स्पॉन्सर तो पहले ही थे, तो मैंने वो जो कोशिश की, जो मेरी कोशिश थी कि मेरे को आंखें मीच के ये प्रोग्राम करना ही करना है।
और लोगों की मैं शेयरिंग भी सुनता था कि हाँ कितने लोग सोबर हो रहे हैं प्रोग्राम करके। लेकिन उसका जीता जागता, जिसे कहते हैं ना कि 24 आवर लिविंग एक्सपीरियंस, मैं घर पे देखता था उसका कि हाँ यार इतनी चेंज, बंदे का बिहेवियर में चेंज। वो एक बंदा जैसे मेरे को खाने को पड़ती थी हर बार, और वो उसे उसे अब कुछ नहीं करती। अगर वो मैं देख रहा हूँ कि वो घर पे हमारे गॉड बॉक्स लगाया, वो मेरे पे गुस्सा है, उसने अपनी लिखा और वहां डाल दिया। और यही यही था कि जब मेरे को एल एन ऑन का असर होने देखा तो मैंने ए का प्रोग्राम अपनाया। और वो जब हम दोनों ने वो प्रोग्राम कर लिया, तो आज जो हमारे जीवन में चेंजेस आ गई, वो ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आ गई थी। धीरे 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 करते करते करते, और अब हम, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ हम लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन ईगो जो थी पहले मेरी वाइफ में कम हुई, अब वो मेरे में भी कम होती जा रही है। हम, अगर पहले हम लड़ लेते थे तो ये होता था कि कौन पहले बुलाएगा, मैं तो नहीं बुलाऊंगा, जिसको जरूरत पड़ी बुला ले। अब घर पे ये होने लगा कि यार ठीक है लड़ पड़े हैं, जिसका भी गुस्सा पहले ठंडा हो गया बुला लो। वो जो मैं सबसे बड़ी मेरे को घर में रहने में लगता है कि जो कभी भी, क्योंकि मेरे में बहुत थी ईगो। ईगो तो जिसे कहते हैं कि किसी की नाक तक होती है, किसी की सर तक होती है। मैं ईगो में डूबा हुआ था, और अब वो कहाँ चलेगी मेरे को नहीं पता। और ये सब कुछ इस प्रोग्राम की बदौलत, गॉड्स ग्रेस थी, हम दोनों पे थी। और वही अब रहे, मैं वही चाहता हूँ, उसको बनाए रखने के लिए हमें ये प्रोग्राम फॉलो करना पड़ रहा है। घर पे वो ऐसा नहीं है कि कभी कोई मुश्किलें नहीं आती, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर रोज आ रही हैं। जैसे प्रॉब्लम्स पहले आती थी वैसे ही आज भी आती हैं, लेकिन अब हम दोनों बदल चुके हैं। वो ही हम दोनों हैं कि जिनका मेरी, हम एक हम डायलॉग करते थे कि यार घरे वड़न ਨੂੰ जी नहीं करता, कि घर आने को हमारा दिल नहीं करता था, कि चलो बाहर ही रहें। अब वो है कि हमें ऐसा होता है कि घर कब जाएंगे हम। अब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखे बिना हमारा टाइम नहीं पास होता। हम अब ऐसा हो गया है कि हम एक दूसरे की शक्ल देख के हिसाब लगा लेते हैं कि यार अब ये थोड़ा गुस्से में ना ही बुलाओ, ठीक है। और अब मतलब मेरे को उस बात की बड़ी खुशी भी होती है कि मेरी वाइफ इतना आके मेरे को बोल देती है कि मेरे को गुस्सा आया हुआ है, अब मेरे को बोलना है, चुप करके सुन ले। और मैं सुन लेता हूँ। नहीं तो एक शराबी किसी की बात सुन रहा है, एक कमाल की बात है। और दिस इज व्हाट प्रोग्राम डज टू यू। घर में शांति है, खुशहाली है। और हाँ, और मैं क्या कहूँ, इसके लिए मेरे 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 में सिर्फ ग्रेटिट्यूड और ग्रेटिट्यूड ही है कि ईश्वर की कृपा को मैंने वो स्वीकार कर लिया, जो ईश्वर मेरे को पिछले 2 साल से देने को कोशिश कर रहा था और मैं नहीं ले रहा था। और जैसे ही मैंने वो स्वीकार किया, जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को अपनाया, एंड लाइफ 180 टर्न ले गई है, अब और ही दिशा में जा रहे हैं। कई बार कहता हूँ कि लाइफ, जिंदगी, दुनिया कुछ नहीं बदली, हम बदल गए हैं। हम, हमारा देखने का नजरिया बदल गया है। और हमारी खुशी अब पता चल गया है कि हमारे ही हाथ में है। वो हमारी ईगोस हमने साइड पे रख दी हैं। जैसा ईश्वर हमें चलाने चाह रहा है हम वैसे कर रहे हैं। और ये सब आता है और आता रहता है, ये प्रोग्राम करते रहने से ही। और मैंने ये अपनी थोड़ी छोटी सी सोब्राइटी में ही एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं मीटिंग से थोड़ा दूर हुआ हूँ, जब भी लोगों से के साथ काम करने से थोड़ा दूर हुआ हूँ, तो फिर वो वही खी थोड़ा थोड़ा अंदर क्रीप इन करने लगता है। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हाँ, पहले जो घर, मैंने अपना ही घर जो नर्क बना रखा था, अब इसी प्रोग्राम की वजह से हम दोनों ने, जब से इस प्रोग्राम में आए हैं, पहले मेरी वाइफ आई अब मैं आया, और मेरे को कम से कम ऐसा महसूस होता है कि अगर स्वर्ग है तो हाँ वो मेरा घर ही है। इतना ड्रास्टिक चेंज इस प्रोग्राम ने हमें दिया है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मेरी सुनने के लिए, हम दोनों के मौका देने के लिए, बोलने के लिए। और यूनिटी ग्रुप को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच।